Okay, good morning, all students. Now we start our chapter 3 in science, our 7th class. Okay, we have to study about the things. Every day we use various things that are made by atoms, molecules, and other matters. Okay, जैसे हम लोग बहुत सारी चीज हम लोग जो दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं को देखते हैं, उनमें से ये जो वस्तुएं हैं कुछ एटम से, कुछ कंपाउंड से और कुछ एलिमेंट से मिलकर बनी होती हैं। तो हम लोग इसमें कुछ जो है ना, आपका जो जैसा चैप्टर का नाम है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, तो उसमें हम लोग जो मटेरियल है उनके कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। फिर हम लोग इनके अंदर देखना है हमको एटम के बारे में, व्हाट इज़ एन एटम। फिर हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में, व्हाट इज़ एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केमिकल कंपाउंड्स के बारे में, है ना, कि केमिकल कंपाउंड्स क्या हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटम। व्हाट आर द एटम्स। एटम का मतलब होता है क्या है, तो इसका मतलब होता है परमाणु। व्हाट डू यू मीन बाय एटम। एटम का मतलब होता है परमाणु। एलिमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट। इसका मतलब होता है तत्व। फिर हम लोग देखेंगे केमिकल कंपाउंड। तो इसको हम लोग कहते हैं रासायनिक यौगिक। ओके, तो लेट्स कम नाउ वी स्टडी अबाउट एटम। तो फर्स्ट, व्हाट इज एन एटम। एटम is the smallest particle of an element that takes part in the reaction in an atom. Okay, मतलब कि ये क्या, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, लेकिन मतलब कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसको हम लोग एटम कहेंगे। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें कि जैसे हम लोग देखते हैं जैसे कि वाटर है ना, मेडिसिन है, ये जो तत्व हैं ये कई उनसे मिलकर बने हैं, कईयों से मिलकर बने हैं। जैसे हम लोग देखें H2O है, तो H2O में 3 एटम हैं। कौन कौन से एटम हैं, 3 हैं एटम, लेकिन कितने प्रकार के हैं, तो 2 टाइप्स के एटम हैं। प्रकार के ये हम लोग देखें तो एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। 3 एटम है तो कैसे हैं, 2 एटम है जो हाइड्रोजन के हैं और एक जो है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर ये तीनों मिलकर बनाते क्या है, एटम मिलकर बनाते क्या है, मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, H2O जल का एक मॉलिक्यूल है, जल का एक अणु है। अब देखिए हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स। व्हाट आर द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स इज अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर्स, यानी कि तत्व क्या है, किसी पदार्थ का सबसे मूलभूत कण है। किसी तत्व का या किसी पदार्थ का, है ना, तत्व किसी पदार्थ का एक मूलभूत कण है। ठीक। फिर यदि हम लोग इसके बारे में देखेंगे नेक्स्ट, केमिकल कंपाउंड। तो रासायनिक जो यौगिक है वो क्या है, यू मस्ट हैव वंडर्ड why different substances have different tastes. This is because the chemical nature of these substances is not the same. It differs from substances to substances. One of the basis of chemical nature, chemical substances can be broadly classified as acidic, basic and neutral substances. जैसे हम लोगों ने देखा है, जो कोई सा भी पदार्थ है उन पदार्थों का टेस्ट अलग अलग होता है। जैसे किसी का खट्टा टेस्ट है ना, किसी का कड़वा है, या किसी का कैसे अलग प्रकार का टेस्ट है। तो वो सभी टेस्ट उन पदार्थों में उपस्थित जो केमिकल कंपाउंड है, उन केमिकल कंपाउंड पर डिपेंड करता है कि उसका टेस्ट कैसा होगा।
ठीक। तो हम लोग देखेंगे इसके आगे। तो जो केमिकल कंपाउंड है ना, केमिकल कंपाउंड क्या है, एलिमेंट्स इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर्स, यानी कि ये सभी प्रकार के जो हैं जो मैटर्स हैं उनके जो ये मूलभूत कण ही होते हैं, ये भी मूलभूत कण है। ठीक। तो हम लोग इसमें अब वो देखने वाले हैं हम लोग एसिड को, है ना, बेस क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट क्या है। तो आइए हम लोग वन बाय वन इन तीनों को देखते हैं। लेट्स कम स्टूडेंट, एंड नाउ यू सी ऑन द बोर्ड वी हैव स्टडी हियर अबाउट एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल। क्या मतलब इसका, अम्ल। तो एसिड वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एसर, इट मीन्स शोर। मतलब कि जो अम्ल शब्द है वो एसर शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, उससे मिलकर बना है, और उसका अर्थ होता है शोर, मतलब कि खट्टा पदार्थ। तो हम लोगों ने देखो इसमें आप लोग यदि याद करिए कि जिसमें आपने जो नींबू का रस देखा हो, है ना, कभी उसको टेस्ट किया हो, दही देखी हो उसको आपने टेस्ट किया हो, या जो लेमन जूस वगैरह है इनको यदि आपने टेस्ट किया है तो आप लोग पाएंगे कि उनका जो स्वाद है वो कैसा है, खट्टा स्वाद है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर एसिड प्रेजेंट इन ऑल मैटर्स। ओके। तो वो जो मटेरियल्स है, वो सब्सटेंसेस है, उसमें एसिड क्या प्रेजेंट होगा, तभी तो वो पदार्थ खट्टा है। तो हम लोग कहेंगे कि एसिड मतलब जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनको हम लोग एसिड कहते हैं। ओके। जैसे हम लोग देखेंगे अब इनमें कुछ जो मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स में कौन कौन से एसिड प्रेजेंट रहते हैं। तो आइए हम लोग वन बाय वन उनको देखते हैं कि कौन सा मटेरियल में कौन सा जो एसिड है वो प्रेजेंट है। ठीक। तो देखिए आप लोग सभी बोर्ड पर देखेंगे तो हम लोग है कौन से पदार्थ में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो आइए हम लोग देखें सबसे पहले विनेगर। विनेगर क्या है, एक प्रकार का खट्टा पदार्थ होता है जो प्रमुख, जब शक्कर बनती है तो शक्कर को ऊपर का जो झाग है उसको हटाया जाता है और वहीं से विनेगर को प्राप्त किया जाता है। ठीक। तो उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। फिर हम लोग देखेंगे कर्ड जो है दही, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन द कर्ड। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेमन, जो आपके खट्टे पदार्थ हैं जैसे कि लेमन, है ना, और लेमन है, तो उसमें है ना, और जो बाकी के खट्टे फल है जैसे कि आंवला है। ओके ऑल स्टूडेंट, नाउ यू सी अ टेबल ऑन पेज नंबर 34। ओके, फर्स्ट टू 10 आपको यहाँ पर जो टेबल है उसमें 10 प्रकार के कुछ यहाँ पर एसिड के नाम दिख रहे हैं, और कौन सा सब्सटेंसेस में कौन सा एसिड पाया जाता है ये भी आप लोग उसके सामने देखेंगे। जैसे कि देखिए एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी इज प्रेजेंट इन आंवला, सिट्रस फ्रूट, है ना, यानी कि खट्टे पदार्थ आंवला इन सब में प्रेजेंट होता है। फिर फॉर्मिक एसिड आर प्रेजेंट इन एंट स्टिंग और बीस स्टिंग। ओके, और लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क एंड कर्ड। तो आप लोग इस जो टेबल है इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे इसमें कि इसमें जो कौन सा एसिड कौन से पदार्थ में पाया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट बेसेस। व्हाट आर द बेसेस? Let's come on page number 34 in your book. There are a topic basic substances in or bases. Okay student, now we study about bases. What are the bases? Bases का मतलब होता है क्षार। ठीक है, तो हम लोग bases कहेंगे किसको? The chemical substances which are bitter in taste and soapy to touch are called बेसेस। ऐसे पदार्थ या ऐसे सब्सटेंसेस जो स्वाद में कड़वे हों, है ना, स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, और जो उनको जब हम छूते हैं या टच करते हैं तो सोपी प्रकार के होते हैं, यानी कि ऐसे एकदम छूने पर चिकने होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बेसेस या क्षार कहते हैं। ठीक, यदि हम लोग देखें तो आपके पेज नंबर 34 पर एक टेबल दी हुई है।
आप लोग इसको टेबल को ध्यान से देखना है। देखिए आप लोग इसको टेबल को, एक टेबल पर आपको है ना एक तरफ बेसिस का नाम लिखा है और दूसरी तरफ वो कौन से पदार्थ में पाया जाता है ना। तो हम लोग देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, एक प्रकार का क्षार है जो किस में पाया जाता है, सोप में। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें अमोनियम है वो किस में पाया जाता है, विंडो क्लीनिंग एजेंट में, है ना। जो विंडो क्लीनिंग एजेंट जो हैं उन सब में अमोनियम पाया जाता है, फिर है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर में कौन सा बेसिस पाया जाता है, तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम लोग नेक्स्ट फोर्थ देखेंगे कि सोप जो है साबुन, उनमें और कौन सा हुआ हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। हम लोगों ने वो एक इसमें क्लास में पढ़ा था कि जो साबुन होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, है ना, उनके हाइड्रोक्साइड होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसमें कौन सा बेसिस पाया जाता है, तो उसमें है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चार्ट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, ये आपको देखो सम बेसिक सब्सटेंसेस जो हैं यहाँ पर हैं, है ना, यानी कि कुछ ऐसे पदार्थ जो कि क्षार होते हैं, है ना, कुछ चित्र यहाँ पर दे रखे हैं। तो आया सभी को समझ में, एसिड क्या है, बेसिस क्या है। और एक और चीज़ कि हम लोग when we react acid with a basis they form salt, यानी कि जब भी हम लोग एसिड की प्रक्रिया बेसिस से करवाते हैं तो वो लवण बनाते हैं। ठीक, आपके इसमें लवण वाला दिया नहीं है, तो हम लोग नेक्स्ट लेट्स कम ऑन पेज नंबर 35 वी हैव स्टडी अबाउट इंडिकेटर। ओके ओके, all students see on the board, we have already see acid and bases, now we study about indicator। okay, तो हम लोगों ने एसिड और बेसिस के बारे में देख लिया है ना, एसिड और बेस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं इंडिकेटर के बारे में। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर? इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक, है ना। इंडिकेट मतलब कि बताने वाला, दर्शाने वाला, और इसको हम लोग कहते हैं सूचक। तो हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। तो ऐसी कोई सी चीज़ें जो होती हैं जिनको हम लोग ना तो टेस्ट कर सकते हैं और ना ही उनको छू सकते हैं, तो उनको हम लोग उनके कलर, उनके रंग, उनके फिजिकल, है ना, फिजिकल स्टेटस, उनके बारे में देखकर हम लोग उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा पदार्थ होगा, और ऐसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे इंडिकेटर। तो हम लोग देखते हैं, डू नॉट टेस्ट और टच एनीथिंग न्यू विदाउट आस्किंग योर एल्डर्स, है ना, इट मे बी डेंजरस। सो वी हैव स्टडी अबाउट इंडिकेटर। तो व्हाट आर द इंडिकेटर्स, है ना, हम लोग इसकी परिभाषा क्या है। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिक आर बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंसेस। ओके, यानी कि हम लोग इंडिकेटर एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लों को या क्षारों को पहचानने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल यदि हम लोग देखें तो लिटमस, है ना, चाइना रोज, गुड़हल, दीज आर द एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर। ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन उनको थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे फर्स्ट है लिटमस क्या है। ठीक, तो देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पर लिखा है इंडिकेटर के बारे में, है ना, सूचक, उनके एग्जाम्पल लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या है, लिटमस। ठीक है, तो लिटमस इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड इंडिकेटर, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन, है ना, यानी कि जो लिटमस है ये क्या बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाला एक प्रकार का इंडिकेटर है, और यह एक लाइकेन के पौधे से प्राप्त होता है। तो हम लोग देखेंगे इसको, है ना। तो जनरली लिटमस आर टू टाइप्स। व्हाट आर द टू टाइप्स? फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लू इंडिकेटर, है ना, ब्लू लिटमस। तो हम लोग देखेंगे दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पेपर एज वेल एज सॉल्यूशन, यानी कि हमको पेपर फॉर्मेट में भी उपलब्ध है और सॉल्यूशन के रूप में भी हमको आसानी से मिल जाता है। तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो रेड है लिटमस पेपर और एक है ब्लू प्रकार का, तो दोनों का क्या यूज़ है, तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, है ना। तो जब भी हम लोग लिटमस पेपर को यदि हम लोग एसिड में डालते हैं
तो वो लिटमस पेपर जो ब्लू यदि है तो ब्लू को हमने यदि उसमें एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर में बदल जाता है। और जब कोई सा ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि बेसिक हो या जो क्षार के रूप में हो और यदि हम उसमें है ना रेड यदि लिटमस पेपर डालें तो वो उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये लिटमस है। और ये किस पौधे से प्राप्त होता है? तो लाइकेन के पौधे से। आइए आप लोग ये देखिए, ये चित्र में ये जो दिख रहा है ये एक लाइकेन का पौधा है, ठीक। तो इसी से लिटमस प्राप्त होता है जो साइड में लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टर्मरिक। टर्मरिक का मतलब क्या होता है? हल्दी, है ना? हाँ, हल्दी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे टर्मरिक, ये भी क्या है? एक प्रकार का इंडिकेटर है, लेकिन ये क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसका यूज़ कहाँ है? इसका हल्दी का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं? तो खासकर हम लोग सब्जियों में मसाले के रूप में करते हैं, है ना, स्पाइसेस के फॉर्म में। और भी मतलब उसको जो केमिकल्स हैं, है ना, जैसे फेस पैक, फेस पाउडर, इन सब में इनका यूज़ ऐसा एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसको और क्या है। इट इज़ येलो इन कलर, टर्मेरिक which is used in kitchen as well as food ingredients is a natural indicator. It is yellow, okay. then next हम लोग देखेंगे चाइना रोज। तो चाइना रोज क्या है? ये आप लोगों ने सबने देखा होगा। ये चित्र देखिए आप लोग चाइना रोज का, दिख रहा है? ये चाइना रोज का चित्र है। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ना चाइना रोज। तो चाइना रोज को देखिए, चाइना रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्ट्रॉबेरी चाइनीज रोज, बॉटनिकल नेम रोजा चाइनीसेस, है ना। यानी कि चाइना रोज एक प्रकार के जो है ना ऐसे श्रब्स जो होते हैं जो ना तो केवल छोटे से पौधे हैं और ना ही एकदम पेड़ बन गए हैं। तो उनसे ये, और ऐसी बीज की अवस्था में ये होते हैं, तो ना तो ज़्यादा पौधे हैं और ना ही पेड़ बन गए, है ना, ये झाड़ी नुमा प्रकार के हैं। तो उनसे हमको ये चाइना रोज प्राप्त होता है, ठीक। तो जिसकी जो पत्ती होती है, पेटल्स, उनको पानी में गर्म करते हैं और फिर इसको इंडिकेटर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। एंड लेट्स कम ऑन पेज नंबर 36 और स्टूडेंट सी अ टेबल। देखो ये टेबल्स आप सभी लोग स्टूडेंट, इस टेबल में हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर्स हैं और कलर इन एसिटिक और मीडियम। फिर हम लोग देखेंगे कि उसका कलर इन बेसिक मीडियम, ये यहाँ पर, ओके। तो ये आप लोग देखिए, इसका जो ब्लू लिटमस है ना, वो एसिटिक मीडियम जो है यानी कि एसिड है, वो उसमें रेड कलर का हो जाता है और जबकि बेसिक में वो ब्लू कलर का हो जाता है। आप लोग फर्स्ट वाला पॉइंट देखिए। सेकंड वाला यदि हम लोग देखेंगे तो जो रेड लिटमस है वो एसिडिक में रेड कलर का ही रहता है और जो बेसिक हेज में ब्लू कलर का ही रहता है। तो इस प्रकार से ये सारणी बनी है। आपको यहाँ पे पांचों चीज़ ध्यान से पढ़ना है, ओके। ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने देखा हमारा चैप्टर सेकंड है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स, और उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देखा? एसिड देखा है, बेसिस देखा है और इंडिकेटर्स देखे हैं, है ना। बाकी की क्लास कल, ओके, थैंक यू।